संकल्प से सिद्धि मिलती है। संकल्प में स्वयं एक आंतरिक शक्ति छिपी हुई है। एक बार अगर संकल्प से अनुरक्ति हो जाए तो संकल्प को सिद्धि तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। सच्चाई तो यह है कि इंसान के द्वारा किया जाने वाला दृढ़ संकल्प ही उसके लिए सफलता के द्वार खोलता है। जो लोग ढीली ढाली जिंदगी जीते हैं, लापरवाही वाली जिंदगी जीते हैं, मानकर चलें उनके पास न कोई संकल्प है, न कोई लक्ष्य है और न ही आगे बढ़ने की कोई इच्छा शक्ति है। जिनके पास संकल्प भी है, दृढ़ इच्छा शक्ति भी है, वो हर आदमी आगे बढ़ता ही बढ़ता है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो सब जुट जाते हैं, केवल संकल्प का धन चाहिए। क्या चाहिए? संकल्प का धन। और जिनके पास संकल्प का धन है, मानकर चलना उसके पास दुनिया भर का सारा धन अपने आप आने लग जाता है। केवल एक पल के लिए आप अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाइए, मुट्ठी बांधिए और अंदर से महसूस कीजिए कि मैं ये संकल्प लेता हूं, और ऐसा कहने के साथ ही अंदर में अपने आप ही मनोबल बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आत्मबल बढ़ रहा है। अंदर से लग रहा है कि हां, मैं अंदर से अब कुछ ऊर्जावान बना हूं। अतीत में कभी शाहजहां ने संकल्प किया तो ताजमहल खड़ा कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने संकल्प किया तो इस गरीब दिखने वाले देश में भी अपनी पूरी सेना खड़ी कर डाली। और भारतवासियों के भीतर एक संकल्प जगाया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी ने संकल्प किया तो बिना किसी हथियार के भी और बिना कोई युद्ध लड़े भी और दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंग्रेज सेना को भी भारत से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। यह है संकल्प की ताकत। यह नाम मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि अपन सब लोगों को भीतर से प्रेरणा मिल सके कि संकल्प में सिद्धि समाई हुई है। बल्ला और गेंद खेलने वाला बच्चा जब भारत के लिए सेलेक्ट होता है और पहले ही मैच में जब पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी ओर से 155 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी जाने वाली गेंदें, अब कल्पना कर लो कितना उसमें पावर था, और जब वो गेंद फेंकी जाती है और वो गेंद ऐसी मारते हैं कि ये बच्चा खिलाड़ी जो हमारे सामने आया है, इसको आज हम पहली गेंद में ही आउट करते हैं। और आउट कैसे करना है? विकेट उड़ा के नहीं, अगले की नाक उड़ा के। गेंद मारी जाती है और गेंद सीधी सचिन के नाक पर लगती है, नाक की हड्डी क्रैक हो जाती है, नाक से तेज खून बहने लगता है और तभी नवजोत सिंह सिद्धू कहता है ये तो गया काम से। उस जमाने में खून को रोकने के लिए तो डिटॉल जैसे साधारण चीजें हुआ करती थी, और डिटॉल, सेरॉन या जो भी इस तरह की दवा लगाई गई और जैसे तैसे खून रोका गया। स्ट्रेचर लाया गया कि सचिन को लेटा करके ग्राउंड से बाहर निकाला जाए। उसे सुला भी दिया गया, और जब आधा ग्राउंड भी पार ना हो पाया कि उसने कहा स्ट्रेचर रोको, उसने कहा कि मुझे नीचे उतारो।
सिद्धू ने पूछा क्यों, बात क्या है, नीचे नीचे। बोले मैं खेलेगा। और जैसे ही सिद्धू ने यह सुना, भारत की टीम ने यह सुना कि यह सचिन छोटा सा खिलाड़ी और ये कह रहा है कि मैं खेलेगा, और वाकई जब वो खेलने के लिए उतर कर आया तो सिद्धू को लगा ये अभी तक तो केवल नाक की हड्डी टूटी है, अब ये अपना थोबड़ा भी तुड़वाएगा, पर मैं खेलेगा। ताकत कहाँ चाहिए? संकल्प में ताकत चाहिए, मैं खेलेगा। और तब सचिन चला आया वापस मैदान में, और इस बार जब उसने गेंद मारी तो ये सोच के मारी थी कि अब ये जिंदगी में कभी दोबारा मेरी गेंद का सामना नहीं कर पाएगा, ये सपने में भी मेरी गेंद देख करके डरेगा और तहलका मचाएगा कि मैंने कभी जिंदगी में किसी गेंद का सामना किया है। और उसने जब तेज गेंद मारी, इस बार सचिन का संकल्प, सचिन का मनोबल, संकल्प की शक्ति देखो कि उसने जैसे ही गेंद आई और गेंद आते उसने एक जोर का बल्ला मारा और सीधा चौका लगा। वो चौका क्रिकेट के इतिहास का सबसे बलशाली चौका माना जाता है कि नाक टूटने पर भी उसने चौका मारा और यह साबित कर दिया कि किसी के भीतर अगर संकल्प और मनोबल मजबूत है तो वो सामना कर सकता है। और जब वो चौका मारा तो जो खिलाड़ी जिसने 170 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद मारी थी उसने उसको घूरा, पास में आकर बोला तूने मुझे चौका मारा। सचिन ने कहा, सचिन एक गलती जिंदगी में केवल एक बार करता है, उसे दोबारा गलती करने का मौका नहीं देता है। एक बार गलती हो गई हो गई, मैं तेरी गेंद को न समझ पाया, पर अगली बार मुझे पता है कि तू अब मुझे किस तरह की गेंद मारेगा। मैंने पहले से ही उस गेंद का सामना करने की मानसिकता बना ली थी और इस तरह से सामना करते हुए कोई छोटा सा खिलाड़ी, लाल बहादुर शास्त्री के साइज का खिलाड़ी और भारत के क्रिकेट का भगवान कहला बैठा। अगर अपने भीतर जगाना है तो संकल्प जगाओ। हम सब लोग या दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर पिछड़ा हुआ है या कमजोर है तो उसके पीछे एक ही वजह है कि हम संकल्प नहीं है, ढीले ढाले लोग हैं। सुबह कब उठना इसका भी संकल्प नहीं, पढ़ाई कब करनी है ये भी संकल्प नहीं, मेडिटेशन कब करना है ये भी हमारे पास संकल्प नहीं, जीवन में तरक्की कैसे करनी है इसके लिए भी कोई संकल्प नहीं। सफलता का सबसे बड़ा विकल्प जीवन में अपनाओ संकल्प। सफलता का एक ही है विकल्प, जीवन में अपनाओ संकल्प। संकल्प श्रम, संकल्प प्लस श्रम बराबर सफलता, संकल्प प्लस श्रम बराबर सिद्धि। फॉलो कैसे करोगे अगर संकल्प ही नहीं है तो? किसी भी व्यक्ति ने अगर 1 साल के लिए भी अपना संकल्प किया है, संकल्प को करने के बाद अगर लगता है कि मैं बार बार फिसड्डी हो जाता हूं, तो अपने संकल्प को अपने घर के आंगन में बड़े अक्षरों में, जैसे ये घड़ी लगी हुई ना इतने बड़े अक्षर में कि दूर बैठे आदमी को भी नजर आ जाए, ऐसे बड़े बड़े लाल अक्षर में अपना जो भी संकल्प निर्धारित करो उसे लिख डालो और बीच सेंटर में उसे लगाना। केवल वहां पर ही नहीं, जिस कमरे में सोने के लिए जाते हो वहां पर भी जरूर लगाना, ताकि सुबह जैसे ही आंख खुले, आंख खुलते सबसे पहले क्या नजर आए? संकल्प। परमात्मा की तस्वीर लगाना है, गुरु की तस्वीर लगाना है, लगाना, पर अपने संकल्प के अड़ोस और पड़ोस में लगाना, सेंटर में अपने संकल्प की तस्वीर रखना और यह मानना कि मैंने अपने संकल्प के अगल बगल में जो परमात्मा की और गुरु की तस्वीर लगाई है वो मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए मेरे लिए आशीर्वाद देने का काम करेंगे, ब्लेसिंग्स देने का काम करेंगे। पर मेरे लिए एक ही सामने है, आंखों के सामने, और वो है मेरा
सब बोलो तो, संकल्प। मैं एक व्यक्ति का जरूर नाम लेना चाहूंगा, सम्मानपूर्वक नाम लेना चाहूंगा, जिसने पूरी दुनिया के सामने करके दिखाया कि मेरा संकल्प क्या परिणाम दे सकता है। और उस शख्स का नाम, जो कभी गांव का गरीब अनपढ़ गंवार व्यक्ति कहलाता रहा, पर संकल्प किस तरह से काम पूरा करता है, उस व्यक्ति का नाम है दशरथ मांझी। सब नाम बोलो। दशरथ मांझी बिहार के गया के पास के गांव में, ये पूरी दुनिया का ध्यान अभी इस ओर आकर्षित हुआ है। अभी उस शख्स को पद्मश्री का सम्मान भी दिया गया और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ इस बात के लिए, उस एक अकेले बंदे ने अपने गांव से तहसील की तरफ जाने वाले पहाड़ को काटा। 360 फुट लंबा रास्ता उसने अपने हाथों से काट काट कर अकेले ने बनाया। 30 फुट चौड़ी सड़क बनाई और लोग उसे पागल कहते थे। सफलता पाने के लिए पागल होना जरूरी है। दुनिया में आज तक कोई भी व्यक्ति अगर ऊंचा पहुंचा है तो मानकर चलना उसके भीतर एक पागलपन सवार हुआ था, एक जिद सवार हुई थी, एक संकल्प सवार हुआ था और वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा। मैं तो खुद पागल हूं। धुन जो सवार हो गई, लग गए पीछे। आज का काम हमेशा आज निपटाया, आज के काम को कभी कल पर नहीं टाला। और यही तो सफलता का मंत्र है कि अपने आज के काम को आज करो, उसे कभी भी कल पर मत टालो। क्योंकि आज तो हमारे पास समझ है, संकल्प है, सुदृढ़ता है। हो सकता है कि कल वो सुदृढ़ता रहे या ना रहे। मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं वो है बीकानेर। बीकानेर से जैसलमेर जाते हैं तो बीच में एक गांव आता है भाप, जिसे लोकल भाषा में बोलते हैं बाप। वहां पर एक चरवाहे के मन में धुन सवार हुई कि मैं गायों को चराने के लिए जाता हूं, लेकिन मुझे दूर दूर तक जाता हूं तब भी मुझे पानी नहीं मिल पाता है। मेरी गायों को पूरा पानी नहीं मिल पाता, वो तृप्त नहीं हो पाती है। कई बार तो मैं भी अध प्यासा लौट कर आता हूं। उसने तय किया कि मैं अपनी गायों को चरा कर लाऊंगा और गायें जब चर रही होंगी उस समय मुझे जो 4 घंटा 5 घंटा फ्री का मिलता है, मैं उस समय का उपयोग करूंगा और अपने गांव के बाहर तालाब खोदूंगा। और वो रोजाना 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जितना उसका शरीर मानता था, अकेले ने खुदाई चालू की। अकेला मिट्टी हटाता, तालाब खोदता जाता। गांव वाले उसकी मजाक उड़ाते थे, पर वो धुन का धनी, संकल्प का धनी। संकल्प में सिद्धि है। और ऐसा धुन का धनी कि उसने आखिर काफी लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला। और इस बार जब बारिश हुई और वहां पर पानी भरा हुआ रहा, 6 महीने तक जब वो पानी वहां पर इकट्ठा रहा, तो गांव वालों को इतनी खुशी हुई कि फिर सारे गांव वाले मिल गए और उन्होंने कहा कि हम अब इस चरवाहे का साथ देंगे। और जब वो तालाब बन गया, तालाब का उद्घाटन हो उससे 3 दिन पहले ही चरवाहे का आयुष्य पूरा हो गया। पर उन्होंने उसी तालाब के किनारे सारे गांव वालों ने मिलकर के उसका समाधि मंदिर, उसकी छतरी बनाई और उसका नाम है मागोजी। और वो छतरी बनाई ये बताने के लिए संकल्प का धनी कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है। अकेला व्यक्ति, लोग सोचते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता, पर अगर कोई व्यक्ति ये सत्य समझ ले कि अकेला चना भी बहुत कुछ करके दिखा सकता है। महावीर अगर निकले थे अपनी आंतरिक साधना करने के लिए, तो उनके साथ में न भाई चला,
न पत्नी चली न बच्चे चले, एकला चलो रे। रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध वचन रहा है, एकला चलो रे और अकेले निकल पड़े। बुद्ध निकले तो अकेले निकल पड़े। तुम चले थे तो अकेले थे, और जब तेरी संकल्प की सिद्धि हुई तो पूरा कारवां तेरे साथ जुड़ता चला गया, पूरी दुनिया तेरे साथ होती चली गई। और आज हजारों साल के बाद भी हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये सत्य अगर आपके समझ में आ गया कि संकल्प में सिद्धि समाई हुई है, संकल्प में सफलता का द्वार है, संकल्प में शक्ति है, संकल्प से अगर अनुरक्ति है, तो आपका हर कदम, मेरा हर कदम, अपन सब लोगों का हर कदम हमें कुछ न कुछ एक ऊंचाई देगा, एक गहराई देगा, एक परिणाम देगा, एक गोल्डन चांस देगा। आज जब मैं संकल्प दिवस पर कुछ संकल्प की बात करूंगा, तो मैं बुनियादी तौर पर इंसान के जीवन के रूपांतरण के लिए, उसके घर के माहौल को पॉजिटिव बनाने के लिए, उसके द्वारा दुनिया में वो कुछ करके जा सके, इसके लिए केवल 4 संकल्प दूंगा। कितने? हाथ ऊपर उठाकर 4 अंगुलियां लो ऊपर। कितने संकल्प? 4 संकल्प। हमारा पहला संकल्प हो, मैं शांत रहूंगा, अशांति का निमित्त नहीं बनूंगा। इनको आप जितने बड़े अक्षरों में घर में लिखकर रखेंगे, आप अपने संकल्पों की तरफ उतना ही आगे बढ़ेंगे। हम भारतीय लोग बोलने में उस्ताद हैं, सुनने में उस्ताद हैं, पर संकल्पों को पूरा करने के नाम पर नहीं। इतना भी जीरो मत कहिए अपने आप को। पर हम उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हीरो साबित नहीं हो पाते हैं। इसलिए गोडा दुखे तो क्या करना चाहिए? हाथ में एक लकड़ी लेके चलना चाहिए, गेडिया पकड़ लेना चाहिए। इसलिए मैं जो कह रहा हूं घर में लिख दो, ये क्या है? गेडिया है। आपको अब संभल कर चलने के लिए बैसाखी का काम कर रहा है। पहला संकल्प, मैं शांत रहूंगा, अशांति का निमित्त नहीं बनूंगा। अपने दिमाग में चलाने जैसा अगर कोई चैनल है जिससे हमारे जीवन का और हमारे द्वारा दूसरों का अगर भला हो सकता है, तो एक ही चैनल है, और वो है शांति का चैनल। जब दुनिया में विश्व शांति की पूजा होती है, जब लोग मन की शांति को पाने के लिए श्रमण और मुनि बनते हैं, प्रवर्ज्या धारण करते हैं और मन की शांति के मालिक बनते हैं, उस शांति को अगर हम संकल्प कर लें, तो शांति आप अपने घर में बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। और संकल्प है, मैं शांत रहूंगा, अशांति का निमित्त नहीं बनूंगा। अपने आप को कभी भी माचिस की तीली मत बनने दीजिए। क्या मत बनने दीजिए? माचिस की तीली। माचिस की तीली में क्या है? नीचे है डंडी, ऊपर है बारूद। तो नीचे है डंडी, ऊपर है उसका माथा, माथे में है बारूद। अपने आप को देख लो, हम भी हैं एक डंडी और ये माथा है और माथे में है बारूद। प्लीज अपने आप को चेंज करें और अपने आप को बार बार, एक बार नहीं, दिन में अगर 10 बार भी खुद को अगर प्रेरित करना पड़े तो प्रेरित करो, और बार बार अपने आप से कहो, मैं शांत रहूंगा, अब अशांति का निमित्त नहीं बनूंगा। माचिस की तीली, आग लगते कितनी देर लगती है? हाथ में माचिस पकड़ो, अब देखो ये, और ये आग हमारी सुलग उठी। हम लोग भी तो एक छोटा सा शब्द, एक छोटी सी बात, एक मन के खिलाफ कही गई इतनी सी बात, हाँ किसी ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया और हमने गुस्सा किया, तब तो बात समझ में आती है। हम गुस्सा कितनी सी बात पर करते हैं, छोटी से भी छोटी बात, और एक ने कहा कि बिना बात
मतलब बिना बात के भी, जिस बात का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है, कोई ऐसा बड़ा होली का दहन नहीं किया है, ऐसा कोई बम ब्लास्टिंग नहीं हुआ है कि जिसके लिए हम अपना आपा खो बैठे और सीधा हो हल्ला, नाराज होना, मतलब इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। हम पढ़े लिखे इंसान हैं, सभ्य इंसान हैं, जीवन की समझ रखते हैं और फिर भी एक सेकंड में आपा खो बैठते हैं। शांत रहूँगा, बार बार खुद को प्रेरणा दो, मैं शांत रहूँगा, अशांति का निमित्त नहीं बनूँगा। स्वयं को शांत रखना, इससे बढ़कर न तो स्वयं की कोई पूजा होती है और न घर और परिवार वालों को इससे बड़ी कोई दौलत दी जा सकती है कि साहब मैं शांत रहता हूं। पिता ने पूछा अपनी पुत्री से कि बेटा अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम 23-24 साल की हो गई हो, सोचता हूं तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर ले आऊं। पर बेटा पहली बात तो ये कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो तुम मुझे बता दो, तो मैं सबसे पहले उसी लड़के से ही तेरी शादी करवा देता हूं। मेरा ये कोई आग्रह नहीं है कि मैं पसंद करूं, वो ही अच्छा होगा, तुमने भी अगर कोई पसंद किया है तो बता दो। उसने कहा पापा आप कैसी बात करते हैं, मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं हूं जो मैं खुद पसंद करके आऊं, मुझे अपने माता पिता पर पूरा भरोसा है। बोले बेटा मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात पूछी है, तो बेटा मैं तुम्हारे लिए कैसा लड़का लेकर के आऊं। बोले पापा प्लीज आप मुझसे क्या पूछते हैं इस तरह की बात, मुझे संकोच हो रहा है। नहीं बेटा मैं खुले विचारों का इंसान हूं और मैं अपनी बेटी की पसंद और सुख के ध्यान को रखकर ही मैं निर्णय लूंगा। बेटा तुझे कैसा लड़का पसंद है, इंजीनियर, MBA, बिजनेसमैन, वकील, कंप्यूटर वाला, नौकरी वाला, जॉब वाला, बिजनेसमैन, तुझे बेटा जैसा लड़का पसंद है तो मुझे बता दे। उसने कहा पापा जी प्लीज आप मुझसे मत पूछिए। नहीं बेटा मुझे बता दो, मैं तेरी पसंद को जानने के बाद ही अपने कदम उठाऊंगा। तो उस लड़की ने कहा पापा अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आप मेरे लिए कैसा लड़का लाना चाहेंगे तो पापा आप जो योग्य समझे मेरे लिए लड़के का चयन करें, पर केवल उसमें एक चीज जरूर देख लीजिएगा। बोले बोलो बेटा क्या है वो, क्या देखूं उसमें। बोले पापा केवल एक चीज देख लेना, उसका स्वभाव आपके जैसा हो, बस केवल इतना सा देख लेना। बोले मतलब बेटा तुम क्या कहना चाहती हो। बोले पापा आप यू आर ग्रेट, आप मेरे आइडियल मैन हैं, आप मेरे आदर्श पिता हैं। मैंने पापा आज तक आपको जिंदगी में कभी गुस्सा करते नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि अगर मैंने कभी बुरा कर दिया, बदमाशी कर दी, शैतानी कर दी, मम्मी ने कभी कोई टेढ़ा वचन बोल दिया, पर आपने अपनी जिंदगी में आज तक कभी हम लोगों बच्चों पर भी और आपने हमारी मम्मी पर आज तक कभी गुस्सा नहीं किया। हम जब कमरे में बैठते हैं तो हमेशा ये याद करते हैं हमारे पापा कितने महान हैं, जो 10 नुकसान झेल जाते हैं पर फिर भी अपने बच्चों के साथ मार पीट गाली गलौच नहीं करते। पापा यू आर ग्रेट, बस मैं केवल ये चाहती हूँ अगर आप मेरे लिए लड़का ढूंढ कर लाएं तो वो कैसा हो, आपके जैसा हो। और ये स्वभाव तभी बन सकता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस संकल्प का धनी बनता है कि मैं शांत रहूंगा, अशांति का निमित्त नहीं बनूंगा। बातचीत कर रहे हैं, शांति है, आपस में बातचीत करो। लग रहा है अशांति हो गई, खड़े हो 1 घंटा के लिए कहीं और चले जाओ, क्योंकि अब अगर तुम वहां बैठे, अब अगर 4 शब्द और बोले तो आग लग जाएगी। और आग बाहर नहीं लगती है, आग दिमाग में लगती है। और दिमाग में अगर हमने आग को भड़काना शुरू कर दिया तो दुनिया में जितने भी भाई भाई अलग हुए हैं, सास बहुएं अलग हुई है, बाप बेटे अलग हुए हैं, वो एकमात्र दिमाग की आग को भड़काने के कारण अलग हुए। इसलिए दिमाग में पेट्रोल नहीं, शांति का अमृत डालो। और पेट्रोल की बजाय अमृत डालने का तरीका क्या है, मैं शांत रहूंगा, अशांति का निमित्त
नहीं बनूंगा। ये समझ लेना मेरे लिए ये आज से तप है। मेरा तप क्या है? उपवास नहीं, भोजन का त्याग नहीं। क्या है तप? मैं शांत रहूंगा, अशांति का निमित्त नहीं बनूंगा। जब आप यहां पर साधना शिविर में आए और पहले दिन आपसे पूछा गया कि कितने लोगों को क्रोध आता है, तो 90% लोगों ने हाथ अपना खड़ा करके इतने गौरव से हाथ ऊपर किया जैसे कोई वो एवरेस्ट फतेह करके आए हैं जिंदगी का। सो ऐसे इतना ऊंचा हाथ ऊपर करके आए थे। बोले हाँ सब, वो कहते हैं सच को स्वीकार करते। ना ना ना, सच को स्वीकार क्या किया? ये साबित किया कि अभी भी उसको सुधरना बाकी है। अब आने वाला 1 वर्ष अपने लिए चुनौती बनाओ, और चुनौती ये बनाओ कि चाहे जैसी स्थिति बन जाएगी पर मैं शांत रहूंगा, शांत रहूंगा, शांत रहूंगा और अशांति का निमित्त नहीं बनूंगा। जैसे ही लगे घर में अशांति का वातावरण बन रहा है, खड़े हो, 2 घंटा के लिए उस घर का त्याग कर दो, उस वातावरण का त्याग कर दो, उस दुकान का त्याग कर दो, उस नौकरी का त्याग कर दो। बोले साहब 2 घंटे के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। पत्नी है तो पत्नी से, पति है तो पति से, जॉब है तो जॉब से, दुकान है तो दुकान से। बोले क्यों? बोले मैंने संकल्प ले रखा है कि मैं अशांति का निमित्त नहीं बनूंगा। चलिए सब लोग बोल लीजिए नंबर 1 पहला संकल्प। मैं, हाथ जोड़कर बोलिए, मैं शांत रहूंगा, अशांति का निमित्त नहीं बनूंगा। दूसरा संकल्प, मैं मधुर रहूंगा, कड़वे वचन नहीं बोलूंगा। दूसरा संकल्प क्या है? मैं मधुर रहूंगा, कड़वे वचन नहीं बोलूंगा। ओहो, असली मिठास चीनी में, गुड़ में, ईख में या मिश्री में नहीं होती। असली मिठास इंसान की जीभ में होती है। जीभ में ही जहर है और जीभ में ही अमृत है। जीभ ही कटार की तरह चलती है और जीभ ही लॉलीपॉप की तरह स्वादिष्ट लगती है। और हमारा दूसरा संकल्प हो कि मैं मधुर रहूंगा, कड़वे वचन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। निमित्त तो आएंगे, वातावरण तो बनेगा। और शायद जैसा कि एक शख्स ने कहा कि साहब हम बेबात का भी गुस्सा कर जाते हैं, तो लोग बेबात के भी, बिना किसी खास प्रयोजन के भी, और आदमी अपने मुंह से गाली भी निकालता है, व्यंग्य भी कसता है, कड़वे वचन भी बोलता है, तीखी कटार भी चला देता है। उसे नहीं पता कि वो जो बोल बैठा है सामने वाले के दिल पर उसने क्या काम किया। वाणी तो जब भी बोलो मीठी बोलो, बोध रखो कि होंठ जब भी खुले तो दूसरे का हैया खिले। होंठ हमारे जब भी खुले तो हमारे जरिए किसी का हैया खिले, उसका हृदय खिलना चाहिए। अगर हमने बोला भी और अगले के अंदर तक कटार उतर गई तो हमारा बोलना बेकार चला गया। वचन का तीर बड़ा टेढ़ा होता है। नारी के पेट से निकला बच्चा, धनुष से छूटा तीर और जबान से निकला वचन, एक बार अगर निकल गया तो फिर वापस इसको लौटाया नहीं जा सकता। ये निकल गए तो निकल गए। इसलिए तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, चारों ओर सुख ही सुख फैलता है। सुखी वातावरण बनाने के लिए गुलदस्ते देने की जरूरत नहीं है। सुखी वातावरण बनाने के लिए मीठे वचन बोलने की जरूरत है।
एक तरफ वचन तो मीठे बोल दिए पर वापस वचन टेढ़े बोल दिए, तो खिलाया तो मीठा पर वचन बोला टेढ़ा, कड़वा, व्यंग्य, अगले का पानी उतारने वाला। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं फिल्म बनाने जा रहा हूं, तू उसकी हीरोइन बनेगी। पत्नी ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, अगर आप फिल्म बनाने जा रहे हैं और मुझे हीरोइन के योग्य समझ रही है तो बहुत गजब की बात है। तो बोले मुझे करना क्या होगा? बोले कुछ नहीं करना है, पानी में उतरना है और लगातार 15 मिनट तक खड़े रहना है। बोले फिल्म का नाम क्या? बोले गई भैंस पानी में। फिल्म का नाम क्या है? गई भैंस। हमारा संकल्प क्या है? मैं मधुर रहूंगा, कड़वे वचन नहीं बोलूंगा। तो बोले कि गई भैंस पानी में। कई दफा ऐसा होता है कि पत्नियां हाथों हाथ जवाब नहीं देती है, पर बदला लिए बगैर वो भी रहती नहीं है। वो भले ही हमारे नाम का करवा चौथ का व्रत कर लेगी, पर बदला लेना नहीं भूलती है। और एक हफ्ते का गैप आया और गैप देकर के उसने, पत्नी ने अपने पति से कहा मैंने भी एक फिल्म लिखी है, एक कथा लिखी है और मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं तो फिल्म बना कर ही रहूंगी। अगर आप हीरो बनना पसंद करें तो मैं पहले हीरो आपको बनाऊंगी। तो बोले कि अच्छा, आईना देखकर तो हूँ मेरा चेहरा इस लायक है कि नहीं, तू मुझे पसंद कर रही है। 45 साल की उम्र में भी तू मुझे अभी भी हीरो देख रही है, तो देखूं सा आईना देख कर आया। बोले नहीं यार, मैं ठीक लग रहा हूँ, अभी भी थोड़ा यूँ थोड़े है, अभी कुछ दम है। तो बोले मुझे करना क्या है? तो बोले कि केवल आपको 3 चक्कर काट के आने हैं। बोले क्या करना है? बोले जाम कैमरा फिट करेंगे, वहाँ से लेकर घर, घर से लेकर वापस जिस तालाब पर आप मुझे खड़ा करने वाले थे उस तालाब से घर, घर से तालाब, बस वहाँ से यहाँ तक आपको 3 बार आना जाना है। तो बोले वो तो ठीक है, ये तो मैं कर लूँगा, सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता ही हूँ, पर फिल्म का नाम क्या है? तो उसने कहा, पत्नी ने, कि धोबी का गधा न घर का न, धोबी का गधा न घर का न घाट का, कड़वे वचन नहीं बोलूंगा। हमारा संकल्प क्या हो? मैं मधुर रहूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका गाल गोरे हैं। अब वो जैसे मान लो ये कृष्णा गोरी आगे बैठे, इसके गाल गोरे हैं, वो भावना पीछे बैठी है, उसके गाल थोड़े से मेरे जैसे ही हैं, है जैसे ही हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा कि किसके गाल की खाल, किसके गाल की खाल गोरी है और किसके गेहूं रंग की है। पर इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि किसकी ज़ुबान गोरी है और किसकी ज़बान काली है। ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। मैं इस संकल्प को लेने के लिए विशेष रूप से जोर दूंगा कि मैं मधुर रहूंगा, कड़वे वचन नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम लोग बोलते बोलते कब बोने लग जाते हैं हमें खुद को भी पता नहीं चलता। 1 मिनट में पानी उतार देते हैं। अगले ने, किसी ने अपनी बच्ची की शादी की, 10 लाख का खर्चा किया, 700 रुपये की थाली उसने कैटरिंग वाले को ठेके पर दी, और हम खाना खा करके जब बाहर निकल कर आए तो हमने क्या किया? बाहर निकलते ही यार कोई मज़ा ही नहीं आया। और भाई तुझे मज़ा नहीं आया, तू वहाँ जाकर के एक टक्का लगा कर नहीं आया, कुछ खर्चा करके नहीं आया, और अगली ने इतनी मेहनत की और तूने 1 मिनट में उसका पानी उतार दिया। यार कोई मज़ा ही नहीं आया। हमें किसको संभालना होगा? लोग अपने गोडे को संभालते हैं, बोले कमर को संभालते हैं, इसमें कहीं दर्द ना हो। मेरे दर्द है, कभी डॉक्टर से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं। अरे भाई संभालना है, सुधारना है, ठीक करना है, तो किसको ठीक करो? हाथ अपने पास लाओ। किसको? देखो अपने हाथ पास में लेके आ रहे हैं तो कितनी चीज़ें हो सकती है। नंबर 1, एक पप्पी ली, एक मीठी ली, कुछ खाया भी,
दांत के बीच में अंगुली भी आई भी, ये बहुत सारे काम कर सकती है। प्लीज अपनी जीभ को हमें संयमित करना होगा, जीभ को हमें नियंत्रित करना होगा, जीभ के साथ हमें मौन रहने की कला सीखनी होगी। इसमें मिठास कौन सी? मौन की डालनी पड़ेगी। नहीं लग रहा है वाणी नेगेटिव असर डाल रही है, मौन लो, 15 मिनट का मौन, नहीं बोलेंगे, बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारा दूसरा संकल्प हो, सब बोल लीजिए, क्या मैं मधुर रहूँगा, कड़वे वचन नहीं बोलूँगा। हम भीलवाड़ा में थे, मैंने इस घटना का कभी अपने संदेशों में उपयोग भी किया है। भीलवाड़ा में थे, आजाद चौक में प्रवचन होते थे, बाहिती भवन में विश्राम था। तो वहाँ बगल से ही एक महिला हमारे पास आया करती थी और बाद में तो हमारी काफ़ी करीबी बन गई थी वो महिला। लेकिन जब वो पहले दिन हमारे पास आई तो आकर उसने कहा कि बाप जी, मेरा और मेरे पति के साथ 3 महीने से अनबन है, न मैं उनसे बोलती और न वो मुझसे बोलते हैं। मैंने अपने यहाँ जो पंडित जी आते हैं ना आपके यहाँ, ज्योतिषाचार्य जी, मैं उनसे मिलने गई और उन्होंने मुझे टोटका दिया। और उन्होंने मुझे टोटका दिया, कहा कि मैं एक मंत्र लिख के दे देता हूं, इसे शहद की शीशी में या चाशनी में इसे डुबो करके रख दे और सुबह जैसे ही उठे तो उठने से पहले उस शीशी को देख लेना, अपने आप 27 दिन में तेरा काम पूरा हो जाएगा। तो बोले कि मैंने इसमें मंत्र डाल दिया है, वशीकरण मंत्र, बस तू केवल उसको देख, अपने आप तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। बोले बाप जी 2 महीना तो हो गया, न पंडित जी के वशीकरण मंत्र ने काम किया, न शहद ने काम किया, न चाशनी ने काम किया, कुछ परिणाम तो निकल कर नहीं आया। बाप जी अब आप ही मुझे बता दीजिए वो शीशी मुझे कब तक देखनी है। मैंने कहा एक काम करो बहन जी, वो शीशी लाओ, देखो सही, मैं भी तो समझू सही वो कौन सा वशीकरण मंत्र है। और वो शीशी लेकर के आई, उसमें कागज़ का इतना छोटा सा चिरकुट लिखा हुआ था, अब जो भी था मुझे पता नहीं, शीशी के अंदर उतारा हुआ था। वो शीशी लेकर आई, मैंने उस शीशी को देखा। मैंने कहा बहन जी आप अपने पति से कभी बोलती हैं? बोले साहब 3 महीने से ना उन्होंने मुझसे कुछ बोला और ना मैंने उनसे कुछ बोला। रहते तो एक घर में, बोले हाँ साहब रहते तो एक घर में हैं पर बोलते नहीं हैं, दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो बहन, ये जो चाशनी है इसे तो आप पानी में घोलो, थोड़ा आधा नींबू डालो, निचोड़ो और शिकंजी बनाकर पी जाओ। तो बोले कि क्या इससे हो जाएगा काम? मैंने कहा काम अब इससे नहीं होगा, काम अब मैं जो टोटका बताता हूँ उससे होगा। तो बोले बाप जी करना क्या है, आप भी एक टोटका बता दीजिए। मैंने कहा एक काम करो, मेरे टोटके को तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा कहूँ वैसा कर लोगे? बोले बिल्कुल कर लूँगी बाप जी। और तब मैंने कहा एक काम करो, आप कल सुबह जैसे उठो ना, 2 कप चाय बनाना, इलायची थोड़ी कूट के अच्छी खुशबू वाली बना देना, और एक काम करना आज पानी वानी मत डालना, प्योर दूध वाली अच्छी शानदार चाय बनाना, मस्त मस्त, जितनी आप अच्छे से अच्छा बना सकती हैं उतनी अच्छी बनाना, काली मत करना। बोले बाप जी अब करना क्या है? मैं करना केवल इतना ही है, उस चाय के कप को खुद उठा करके अपने पति के पास लेकर जाना और केवल इतना सा कहना, लीजिए चाय पी लीजिए। क्या कहना है? लीजिए चाय पी लीजिए। भाई किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, गांठों को खोलने के लिए कहीं से तो पहल करनी पड़ेगी। हूँ रानी तू रानी कौन गाले चूल्हे में पानी। तो फिर वो दोनों ही रूठे हुए बैठे हैं, दोनों ही टूटे हुए बैठे हैं, तो फिर ये चाय का आविष्कार इसीलिए हुआ ताकि 2 टूटे हुए लोग आपस में जुड़ सकें, रूठे हुए लोग वापस राजी हो सकें। वो चाय
बोले बाप जी मैं तो बोलती नहीं हूँ 2 महीने से। मैंने कहा बस आप, मैंने कहा ना टोटका है ये, बस जाके केवल इतना बोल देना, लीजिए चाय पीजिए। अब उसने अगले दिन वाकई लेकर गई, चाय से खुशबू तो आ ही रही थी, वो भी बंदा तरस तो रहा ही रहा था। सबके ईगो के तो केवल टकराते, और है क्या दुनिया में दूरियां किसकी है? ईगो की दूरियां है, बाकी कोई दूरियां होती नहीं है। दुनिया में जो भी पति पत्नी के बीच में तलाक होते हैं ना, वो दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद किया होता है, दोनों ने ही एक दूसरे को चाहा होता है, दोनों ने ही एक दूसरे के लिए सपने देखे होते हैं, मगर ईगो टकरा गए और ईगो हमें गो कर देता है। अब पास में गई, थोड़ा संकोच तो आ रहा था यार, 3 महीने से एक शब्द तो बोला नहीं अगला, और बाप जी कह रहे हैं कि इसके पास, गुरु जी कहते हैं कि इसके पास जाकर के बोलना है। क्या बोलना है? सब बोलो तो, लीजिए चाय पीजिए। अब वो गई और उसने, वो पति भी चौंका, क्या बात है, वो कमरे की तरफ आ रही है, आज क्या बात है? तो तभी चाय का प्याला उसने पति के सामने आगे बढ़ाया और कहा, लीजिए चाय पी लीजिए। अब चूंकि 3 महीने से बोली नहीं थी, इसलिए बहुत धीमे सॉफ्ट लहजे में बोली थी ना, कि धीमे धीमे, बड़ी मुश्किल से, कंजूसाई से शब्द निकलते हैं। जब किसी से 3 महीने से बोलचाल बंद हो तो बड़ी कंजूसाई से, बड़ी धीमी आवाज़ में शब्द निकलते हैं। काश यही धीमी आवाज़ हमेशा के लिए पकड़ ले तो लफड़े खड़े नहीं होते। आवाज़ को ऊंचा किया तभी तो लफड़ा खड़ा हुआ। अब उसने कहा, लीजिए चाय पी लीजिए। पति ने ऊपर नहीं नजर में, हाँ 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 हाँ, अच्छा लाओ, और चाय का प्याला पकड़ा और कहा, तुमने भी पी ली कि नहीं? तुम भी पी लो, तुम भी पी लो। तो अब वो पत्नी कहती है, हाँ मैं पीती हूँ, आप तो पी लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम यहीं बैठ जाओ। पास में अपने सोफे पर बिठा लिया। आज 3 महीने से पहली बार पत्नी के हाथ की चाय मिली है। अब बंदा अकेले कैसे पी सकता है? उसको अपने जवानी के दिन याद आ गए, जब आइसक्रीम भी दोनों ने आधी आधी दोनों ने आधी आधी खाई थी। तो उसने कप में से चाय ली, प्लेट में अपने लिए डाल दी और कप अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा दिया। बोले, लो पी लो। अब वो चाय पी रहा है। यार आज चाय तो तूने बहुत अच्छी बनाई है। अब वो पत्नी कहेगी, मैं कैसे बताऊँ ये सारा कमाल ये सारा कमाल गुरुजी का। यार मैंने तो, अब वो बोले, नहीं ठीक है, आपको पसंद आनी चाहिए बस। नहीं वाकई बहुत अच्छी लगी है, पसंद आ गई, उतनी पसंद आ गई जितनी कभी तू मुझे पसंद आई थी। अब वो आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई। तो फिर पत्नी ने कहा, वैसे एक बात बताइए, 3 महीने तक आप मुझसे बोले क्यों नहीं? अब आगे वापस बात बढ़नी शुरू हो गई। पति ने कहा कि मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज़ होकर के बैठी है, इसलिए तू मुझसे नहीं बोल रही है। पर आज ये क्या जची तुझे चाय बना कर ले आई है? बोले क्या करूं? वो भाई थी बोले, आज़ाद चौक में जो गुरुजी आए ना, जिनके प्रवचन चले, उन्होंने कहा कि चाय बना करके पिला दो। बोले यार वो गुरुजी बड़े गजब के आदमी हैं, वो ऐसे ऐसे नुस्खे निकालते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। अब तू बैठ, मैं चाय बना के लाता हूँ। और आज़ाद चौक से जब हम लोग प्रवचन देकर आए तो पति पत्नी दोनों वहाँ बाहिती भवन में हमारी इंतजारी कर रहे थे। हम जब दोनों पहुँचे तो वो पति पत्नी दोनों आकर के बैठे, सबसे पहले प्रणाम किया और पत्नी ने कहा, बाप जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि हमसे इस लोगों ने सीख रखा है कि भाई थैंक यू देना है तो 3 बार देना चाहिए। कितनी बार? किसी को थैंक यू दो तो कितनी बार दो? 3 बार। सॉरी बोलो तो 3 बार, हैं, ताकि अगले के भेजे में ना उतरे तो भी अंदर तक बात उतर जाए। कहीं लोग बहरे होते हैं, एक कान से अंदर नहीं पहुंच पाते, दूसरी बार थैंक यू, तीसरी बार फिर थैंक यू, वो अंदर के अवचेतन मन तक हमारा शब्द उतर गया। उसने कहा, बाप जी 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा, क्यों बहन क्या बात है, ये कौन है? ये बोले ये वही है। अरे मैंने कहा क्या बात है?
बोले बाप जी आपकी चाय का कमाल है, टोटका काम कर गया। तो बोले बाप जी टोटका काम कर गया। मैंने कहा बहन, दुनिया में शहद की शीशियों को देखने से बिगड़े हुए रिश्ते ठीक नहीं होते हैं, पर जुबान को अगर ठीक कर लो तो बिगड़े से बिगड़े रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। बिगड़े से बिगड़े रिश्ते ठीक हो जाते हैं। जो कड़वा बोलते हैं उनकी तो मिश्री भी धरी रह जाती है, पर जो मिठास से बोलते हैं उनकी तो मिर्ची भी चल जाया करती है। दूसरा संकल्प, मैं मधुर रहूंगा, कड़वे वचन नहीं बोलूंगा। सब बोलो, हाथ जोड़ो और हाथ जोड़कर अपने आप में संकल्प लो। एक बार, दो बार, तीन बार अपने दिलो दिमाग में गहराई तक, अपने अवचेतन मन तक उतारो। और अपने आप से पहला संकल्प क्या है? मैं शांत रहूंगा, मैं मधुर रहूंगा, कड़वे वचन नहीं बोलूंगा। ओ ससुरों जागो, संकल्प लो, मैं बहुओं को और बेटों को कड़वा नहीं बोलूंगा। तीसरा संकल्प क्या है? मैं हर हाल में खुश रहूंगा, दूसरे को दुखी नहीं करूंगा। अच्छा होगा सुबह उठते ही अपने आप से पूछ ही लेना चाहिए, बंदा बोल, तू खुशी राम रहना चाहता है कि दुखी राम? खुशी राम बनने का तरीका क्या है? खुशी राम बनने का तरीका है खुद को खुश रखने का फैसला करो। भले कोई हमारी लंका में आग लगा जाए, पर हम तो अपने हर हाल में खुश रहेंगे। जो आग लगा रहा है वो उसका माइनस पॉइंट है, हम खुश रह रहे हैं, ये हमारा प्लस पॉइंट है। मैंने तो कभी नुस्खा दिया है कि अपनी जेब में ऐसा सिक्का रखो जिसके दोनों तरफ ही खुशी खुदी हुई हो। सुबह उठते ही सिक्का उछालो और देखो कि क्या आया, खुश खुश खुश। केवल अखबार में अपनी जन्म राशि देखोगे, राशि का फल देखोगे तो 15 दिन खुश रहोगे और 15 दिन नाखुश रहोगे। पत्नी के भरोसे रहे तो 10 दिन खुश रहोगे और 20 दिन नाखुश रहोगे। पति के भरोसे रहे तो 20 दिन खुश रहोगे और 10 दिन नाखुश रहोगे। तो खुश रहने का तरीका क्या है? खुद का फैसला, मैं खुश रहूंगा, दूसरे को दुखी नहीं करूंगा। अगर हम सुख चाहते हैं तो सुखी होने का एक ही मंत्र है, अपनी ओर से कभी किसी को दुख मत दो। क्योंकि अगर हमने किसी को दुख दिया तो वही दुख हमारे पास लौटकर आएगा। जो तू कांटा बोएगा तो वापस तुझे कांटा मिलेगा। वो कबीर जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि जो तो के कांटा बोए ताही बोही तू फूल, ताको फूल को फूल है और वहां को है त्रिशूल। कौन क्या कर रहा है उसका डिपार्टमेंट, तुम्हारा डिपार्टमेंट यही है कि तुम अपनी ओर से खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशियां बांटते रहो। दुख मत दो। घर में अगर आप 5 मेंबर रहते हैं, आपसे अगर किसी की सेवा होती है तो कर लो, और सेवा नहीं होती तो कम से कम छाती कूटा मत करो। उसका जी मत दुखाओ, उसका दिल मत दुखाओ, फिर चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं जो भी हैं। जैसे मान लो ये एक दादाजी बैठे हैं, आपके बहू होगी ना? हाँ, अच्छा 3 बहुएं हैं। तो अब सोचो, अगर ये दादाजी कहते हैं मेरे 3 बहुएं हैं, तो मैं क्या कहूँगा? दादाजी, वो 3 बहुएं नहीं हैं, बल्कि वो 3 बहुएं आपके घर में आई हुई, गोद में आई हुई 3 बेटियां हैं। क्या है? वो दत्तक पुत्रियां हैं। बहुएं क्या है हमारी? दत्तक पुत्रियां हैं। अगर आपसे आपकी बेटियों का अर्थात बहुओं का लाड होता है तो करो, नहीं तो ज्यादा घोचाबाजी करके उनका दिल मत दुखाओ। हम तो कहते ही हैं कि भाई
सबको जीने की आज़ादी रहनी चाहिए, उनको अपने हिसाब से जीने दो, आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो। आप जैसा जी रहे हैं उसके लिए बहुओं ने कभी टोका कि पापा आप ऐसा क्यों करते हैं, पापा जी आप यूं क्यों करते हैं, आप वहाँ क्यों जाते हैं? कभी टोका? नहीं टोका। आप अपनी ज़िंदगी जी लो, वो अपनी ज़िंदगी जी ले। आप यहाँ पर साधना शिविर में आ गए हैं, उन्होंने आपको नहीं टोका। वो कहीं फिल्म हॉल में जाना चाहते हैं, चले जाओ, आप उनको मत टोको। जो जहाँ जाना चाहता है उनको जाने दो, किसी को दुखी मत करो, सबको अपनी ज़िंदगी जीने दो। अरे हमसे तो ये पंछी कहीं अच्छे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, आसमान में उड़ा देते हैं। बच्चों अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो। और हम हैं एक ऐसे जो मोह माया में उलझ कर मरते दम तक। तो मैंने नहीं पूछो, तो कहने पूछने गई, ये लफड़े क्यों पालते हो यार, बिना पूछे जा रही है। और अच्छा गैल छुट्टी, ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। उसका पति आएगा, कहने बोले पापा मेरी पत्नी का है। बोले तू जाने। बोले कि क्यों आपको पता नहीं? बोले मैंने कैर जानती तो मैंने पता रहे तो नहीं ना बाहर जाने भी रोका। उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। शांति की ज़िंदगी जीनी है तो सबसे अच्छा मंत्र है लफड़ों में हाथ मत डालो। उखड़ में माथा डालोगे तो मूसड़ पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कमल के फूल की तरह निर्लिप्त होकर अपना जीवन जियो और मस्त रहो। वो सारे उत्तम दिव्य कार्य अब अपने शेष जीवन में कर लो जो आप उन बच्चों के लफड़ों में कर नहीं पाए अब तक। आपने यहां पर योग नृत्य किया, पिछले 25 साल में किसी ने नृत्य ही नहीं किया होगा, पर योग के बहाने ही नृत्य तो किया। जीवन का एक आनंद तो अंदर से गुलाब के फूल की तरह खिला तो सही। भूल ही गए थे आपने कि हाँ हम बुजुर्गों को भी नृत्य करना चाहिए। भूल ही गए थे। आपको लगता है टाबरिया करे, ब्याह हुए घर मन टाबरिया नाचे। अरे टाबरिया नहीं, अपन सब टाबरिया ही हैं। खुद को बूढ़ा मानना खुद के साथ सबसे बड़ा अपराध है। बूढ़ा तो जिंदगी में केवल एक बार मानना चाहिए। जिस दिन ऊपर जाने की वेला हो उस दिन एक दिन के लिए मानना, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, जाने की वेला आ गई, वरना अंतिम सांस तक। पंजाबी लोगों को याद रखो और रोज एक बार ये सही 2 मिनट का भांगड़ा जरूर कर लो। भाई डी से डांस होता और डी से डिजीज होता है। डी से डांस होता है, डी से ढोल होता है और डी से डिजीज होता है। अब चयन कर लो, मुझे डिजीज की तरफ जाना है या डियर होने की तरफ जाना है। अब ये खुद को अपने को चयन करना पड़ेगा। मैं तो केवल इतना सा संकल्प दिलाना चाहूँगा, मैं खुश रहूँगा, दूसरों को दुखी नहीं करूँगा। और इसका तरीका यही है, मुस्कान से भरे रहो, हर समय मस्ती से भरे रहो। सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, रात को भी, आधी रात को भी आँख खुल जाए तो एक मस्ती लेना खुद की मत भूलो, क्योंकि आनंद आत्मा का स्वभाव है। इस लाइन को याद रखो, आनंद क्या है? आत्मा का स्वभाव है। इसलिए आप जितने पल, जितनी देर तक आनंदित रहते हैं उतनी देर आप आत्मा के स्वभाव में, और जैसे ही तनाव और गम पाल लेते हैं आप अपनी आत्मा से छूट जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। हमारे हाथ से हमारी आत्मा निकल गई। हाँ, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। यूँ नहीं कि थे तो बेटा दाल बादाम का हलवा खाओ और बाकी लोगों को परोसने के लिए दाल का पानी और रोटी दो ना। भाई खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। तो खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी दीजिए। कैसे? एक भाई ने अपनी बहन को 51,000 रुपये की गिफ्ट दी और कहा कि दीदी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस बार राखी पर तुझे क्या गिफ्ट दूं। सोचा कि मैं तुझे 51,000 रुपये नकदी दे देता हूं, तुझे जो चीज पसंद आए सो
ले आना। बस दीदी ध्यान रखना, नगद मत रखना, इसकी कोई भी चीज़ लेकर के आ जाना। राखी बांधकर बहन अपने घर आ गई और सोचा कि भाई ने कहा है कि 51,000 रुपये का सामान ले आना, क्या लेकर आऊँ क्या लेकर आऊँ। घर पर चारों तरफ नज़र डाली, फिर लगा हाँ यार रसोई घर के बर्तन जरूर पुराने हो गए हैं। एक काम करती हूँ, ये सारे पुराने ठीकरे हटाती हूँ और बर्तन की दुकान पर जा कर के और नए नए बर्तन लेकर के आ जाती हूँ। वो गई सीधी और भागचंद शिखरचंद, यही जोधपुर में ये दुकान है भागचंद शिखरचंद जैन की, बहुत बड़ा व्यापार है बर्तनों का। संबुद्ध धाम में भी वो अपनी तरफ से सारे बर्तन वहीं से आते हैं और फ्री भेजते हैं वो यहाँ पर। बड़ी सेवाभावी लोग हैं, बड़े सेवाभावी लोग हैं। तो वहाँ पहुँची, 51,000 रुपये के शानदार अच्छे अच्छे सारे बर्तनों के सेट, थालियों के सेट, तपेलों के सेट और डिब्बे विब्बे सब लेकर के आ गई। और घर में ला कर के आज उसने सारी पट्टी वट्टी पहुँची, पुराना माल वाल हटाया और सारा वो नया बर्तन सजाया। उसका रसोई घर यूँ चमकने लग गया यार, मज़ा आ गया यार आज तो। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, शानदार गिफ्ट दे दी, मज़ा आ गया आज तो। सारा पुरानापन निकल गया। पुरानापन जब भी निकले ना तो समझ लेना आज जीवन का बुढ़ापा निकल गया, आज घर का बुढ़ापा निकल गया, घर का सारा पाप बाहर निकल गया। तो बर्तन वर्तन सब सज गए, शानदार हो गया। इतने में ही काम वाली बाई आई। उसने कहा कि देखा, अरे मैडम आज तो आपका रसोई घर क्या चमक रहा है मैडम, मस्त मस्त। तभी नीचे नजर गई, हे भगवान मैंने आज इतना बर्तन मांजना पड़ी, इतने सारे बर्तन धोने पड़ेंगे यार, आज तो हालत खस्ता हो जाएगी। नया दिन और ये माँ जी ने सारे अपने पुराने बर्तन उठा के रख दिए। उसने कहा मम्मी जी ये मुझे बर्तन धोने हैं क्या? नहीं 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 नहीं, तुझे धोने की ज़रूरत नहीं, इनको मैं बेच दूंगी, पुराने ठीकरे हैं इनको मैं बेच दूंगी। बोले मम्मी जी अब बेच ही रहे हैं आप, तो एक काम कीजिए मुझे बेच दीजिए, मुझे थोड़े सस्ते में मिल जाएंगे, तो तेरे बर्तन ये काम आ जाएंगे। आंटी बिल्कुल आराम से काम आ जाएंगे। वाह वाह, जब तेरे ही काम आने हैं तो फिर एक काम कर, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, तू ये सारे बर्तन उठा के ले जा। बोले मैडम आपने ऐसे ही कहा ना मुझे, जैसा मैंने सुना है कि ये सारे बर्तन तू ले जा, ठीक ही कहा है ना? बोले हाँ हाँ तू ले जा ले जा, जा तू ले जा। वाह भाई वाह, मेरे भाई ने जब मेरा भला किया तो थोड़ा भला मैं भी तेरा कर देती हूँ, जा जा ले जा। और उसने झट से आज वो अंदर से गई दौड़ी दौड़ी, मोटे 2-3 थैले निकाल के लाई मैडम के। बोले मैडम ये थैले मैं वापस पहुँचा दूँगी। धड़ाधड़ बर्तन डाले। बोले पता नहीं यार मैडम का दिल कहीं बदल जाए तो, मैडम का मन कहीं बदल जाए तो। फटाफट बर्तन डाले और लेकर के दौड़ी दौड़ी अपने घर आई है। आज वो अपनी झोंपड़ी को, अपने जो उसके 3 भगोले, एक तवा, एक कोने से टूटी हुई बेलन और कठौती, वो सब उठा उठा के धड़ाधड़ साइड में फेंकी और फटाफट सब पहुँचा किया और अपनी पट्टी को साफ करके सारे नए बर्तन, थोड़ा लेवल ठीक कर दीजिए उन पुराने बर्तनों का, क्योंकि वो मैडम के लिए, सेठानी के लिए पुराने थे, पर नौकरानी के लिए तो वो भी नए थे। तो आज उसने अपना रसोई घर, जो भी उसकी एक झोंपड़ी थी और उसमें जो भी अंगीठी लगी थी उसकी पट्टियों पर उसने आज वो अपने मैडम के पुराने बर्तन अर्थात उसके लिए नए बर्तन उसने सजा दिए। बड़ा जिसोरा हुआ, मैडम को दुआ दी, भगवान ऐसी सेठानी सबको दे, भगवान ऐसी सेठानी सबको दे जो अपनी कर्मचारियों का इतना ध्यान रखते हैं और उनका भला करते हैं। वो बर्तन सजा के फारिग हुई ही थी कि इतने में ही एक भिखारी आया बाहर से और कहा कि अम्मा पानी पिला दो, कुछ खिला दो, अम्मा बहुत प्यास लगी, कुछ पानी पिला दो। बोले ठहर भाई ठहर, पानी लेके आती हूँ। और उसने लोटा उठाया और पानी पिलाने के लिए जैसे ही बाहर पहुंचे तो उसने कैसे हाथ मांडा, अपने हाथों को ही कर पात्र बनाया और पीने के लिए जैसे यूं हाथ रखा तो उस काम वाली बाई ने पूछा क्यों रे भैया तेरे पास कोई बर्तन नहीं है क्या? नहीं भाई मेरे पास कोई बर्तन नहीं है, मैं तो इसी में ही पी लेता हूँ और हाथ धोता हूँ और फारिग होके चला जाता हूँ। ओह, दुनिया में निष्परिग्रता अगर किसी को सीखनी है तो सीख लो कि वे केवल कर पात्र में भी अपना पानी पीते हैं और खुश हैं।
कर पात्र में भी अपना पानी पीते हैं और खुश हैं, और हम लोगों को नाटक आता है, स्टील की गिलास भी हमें हल्की लगती है, चांदी की गिलास चाहिए और उसमें भी ये हल्की वाली, ये भारी वाली, 10 तरह के नाटक अपन करते हैं। खुश रहना तो आदमी का खुद का फैसला है, वो किस भी रूप में भी खुश रह सकता है। पानी पीने लगा तो उस काम वाली बाई ने कहा, ठहर भाई ठहर, मेरे पास अंदर एक लोटा पड़ा है, मैं ला के दे देती हूँ। और वो अंदर गई, लोटा उठा कर लाई। तभी उस भिखारी की नज़र पड़ी उन 2-4 और बर्तनों पर। बोले भाई बड़ी मेहरबानी होगी, लोटा तूने मुझे पानी पीने के लिए दिया, भगवान तेरा भला करे। तो बोले कि तेरे पास बर्तन नहीं है क्या? बोले कहाँ से बर्तन है, मिट्टी के तवे पर रोटी बना के खा लेता हूँ। तो मेरे कुछ बर्तन पड़े हैं, तेरे काम आए तो ले जा। बोले सेठानी अगर ये तुम बर्तन मुझे अपने दे देगी तो मेरे तो दिवाली हो जाएगी, होली दिवाली दोनों मेरे तो हो जाएगी, तो तेरे बर्तन काम आते हैं तो ले जा। और उसने उस सेठानी का 3 बार थैंक यू किया, आभार ज्ञापन किया और वो बर्तन ले गई। वो नौकरानी भिखारी के लिए क्या है? सेठानी है। तो सेठानी कौन? जो देता है वो सेठानी है, जो नहीं देता वो सब नौकरानी है। तो दे दिए बर्तन, और वो भिखारी आज अपने जहाँ कब्जा किया हुआ था एक काले प्लास्टिक का छपरा डाल करके, वो जहाँ रुका हुआ था वहाँ पर लेके आ गया आज वो 3-4 बर्तन। और अपनी जो चूल्हे वाली जगह थी वहाँ पर उसने आधा मटका टूटा हुआ जो लगा रखा था उसको हटाया। आज उसने एक नया तपेला, नया इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिए, है तो पुराना पर उसके लिए तो वो भी नया है। अब उसने वो पुराना बनाम नया तपेला और 2-3 बर्तन जो भी मिले थे, आज वो अंदर से बहुत खुश था। इतने में ही कुत्ता आया और भौं 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 करने लगे। बोले ठहर भाई पानी पाऊँ थने। और वो पानी जो हमेशा अक्सर वो कुत्ता उसकी झोंपड़ी के पास ही आकर रहता था, और उसकी झोंपड़ी के बाहर जो नाली बहती थी वहीं आकर के चपर 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 पानी पीता था। उसने कहा ठहर भाई ठहर ठहर, आज मैं भी तुझे बर्तन दे देता हूँ पीने के लिए। और उसने अपना जो अंदर का आधा टूटा वाला जो मटका था वो पानी का भरा हुआ ला करके रख दिया। कुत्ते ने आज मीठा पानी पिया, और 3 बार जब उसने पानी पिया उसने मुंह ऊपर करके कहा भौं भौं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशियाँ दो। खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशियाँ दो। हमारा तीसरा संकल्प, मैं खुश रहूँगा, दूसरों को दुखी नहीं करूँगा। मैं खुश रहूँगा और दूसरों को दुखी नहीं करूँगा। अंतिम चौथा संकल्प, मैं देने वाली आत्मा बनूँगा, लेने की अपेक्षा नहीं रखूँगा। चौथा संकल्प क्या है? सब बोलो। मैं देने वाली आत्मा बनूंगा, लेने की अपेक्षा नहीं रखूंगा। जो देता है वही देवता होता है, और जो केवल इकट्ठा भेड़ा कर करके रखता है वही मर के राक्षस बनता है। तो हमारी प्रवृत्ति में, हमारी प्रकृति में क्या होना चाहिए? हाथ आगे बढ़ाकर देखो तो क्या होना चाहिए भाई? यूं यूं कि यूं यूं? देखो क्या होना चाहिए भाई। एक तो होता है यूं यूं, एक होता है यूं यूं। एक में हम दूसरों के लिए समर्पण कर रहे हैं और दूसरे में हम दूसरों का माल अपने लिए ले रहे हैं। एक में व्यक्ति कहता है मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। दूसरे में व्यक्ति कह रहा है मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। तीसरी स्थिति में व्यक्ति कहता है तेरा भी तेरा और मेरा भी तेरा। चौथी स्थिति में कहता है ना तेरा ना मेरा, सब रैन बसेरा। सबकी अपनी अपनी स्थिति है। एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, अपने स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए, अपने आप को देवतुल्य पुरुष बनाने के लिए, अमृत पुत्र बनाने के लिए, यह चौथा संकल्प है, मैं देने वाली आत्मा बनूं, लेने की अपेक्षा नहीं रखूं। अक्सर लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है साहब मैंने तो उसका बहुत भला किया पर काम पड़ने पर वो मेरे कोई काम नहीं आया। ये मन की शिकायत
हमारे सारे दिए हुए पर पानी फेर देती है। इसलिए भावना यही भाव, मैं देने वाली आत्मा बनूं, देऊं और भूल जाऊं। वो पुरानी कहावत है ना कि नेकी कर, हाँ सब बोलो, नेकी कर दरिया में डाल, कुएं में भी मत डाल। कहाँ डाल? दरिया में। कुएं में डाल दिया तो बड़े चालू आइटम हो आप लोग भी, वापस निकाल के ले आओगे। दरिया में डाल दिया तो अब लाओगे भी तो कहाँ से लाओगे? इसलिए नेकी कर दरिया में डाल। हर आदमी को अपने घर में गुल्लक जरूर रखना चाहिए। उस गुल्लक पर नाम लिखो नेकी। उस गुल्लक पर नाम क्या लिखो? नेकी, भलाई। ये गुल्लक कौन सा है? बच्चे रखते हैं ना, दादी ने पैसा दिया, झट से ले जाकर उसमें डाल दिया, मम्मी ने दिया, उसमें ले जाके झट से डाल दिया। ये उसका सेविंग अकाउंट है, उसका गुल्लक उसका सेविंग अकाउंट है। मैं जो अकाउंट खोलने के लिए कह रहा हूँ वो इस जन्म में काम आएगा, दूसरे जन्म में काम आएगा, जन्म जन्म में काम आएगा। और वो गुल्लक कौन सा है? मैं देने वाली आत्मा बनूं, लेने की अपेक्षा न रखूं। तो रोजाना अपने उस गुल्लक में अपनी औकात के हिसाब से, कोई फिक्स रेट नहीं है कि ये भिंडी इसी भाव ही बिकेगी, जो आपका दिल कर रहा है। आज दिल ने कर दिया इस गुल्लक में 100 का नोट डालना है, 100 का डाल देना। 10 का दिल करे 10 का डाल देना। कभी 2000 का दिल करे तो 2000 का डाल देना। कभी बर्थडे हो, कभी मैरिज एनिवर्सरी हो, कभी बेटा या बेटी का हैप्पी बर्थडे हो, देख लेना आज दिल कितना कर रहा है, उतना लिया उस गुल्लक में डाल दिया। महीना 2 महीना हुआ, वो गुल्लक क्या करना? उसका ताला खोलना, वो राशि निकालना और बैठ करके 3 मिनट तक ध्यान करना कि मुझे अब इस धन का क्या सदुपयोग करना है। तो जिस क्षेत्र में खर्च करने के लिए आपकी अंतरात्मा आपको प्रेरणा दे, चैरिटी के उस काम में जाकर के उस धन का सदुपयोग अपनी तरफ से कर लेना। ऐसा करके आप कौन सी आत्मा बने? देने वाली आत्मा। तो मैं क्या बनूं? मैं देने वाली आत्मा बनूं, लेने की अपेक्षा न रखूं। यह सबसे बड़ा जुल्म है कि जो हम वापस लेने की अपेक्षा अपने भीतर रखते हैं। बस यहीं से ही शिकायतें पैदा होती है, यहीं से ही आपसे रिश्तों में कड़वाहट आती है। दिया, भूल गए, दिया इसलिए क्योंकि उस समय मुझे सुविधा थी, मैंने दे दिया। और हम ये अपेक्षा रख रहे हैं कि वो वापस मुझे दे। हो सकता है अगले के पास सुविधा ना हो देने की। दो और भूल जाओ, नेकी करो, दरिया में डाल दो। फिर चाहे सगे भाई को भी क्यों ना दिया हो, दिया, ले जा ले जा भाई, भाई तेरे काम आता है तू ले जा, दीदी तेरे काम आता है तू ले जा। तो एक प्रेरणा अंतिम चौथा संकल्प दिला रहा हूं, और वो संकल्प है मैं देने वाली आत्मा बनूं, लेने की अपेक्षा न रखूं। आप यहाँ शिविर में आए हैं, क्या आपने कभी सुना कि आपके साधना शिविर का शुल्क है? किसी ने सुना? नहीं। किसी ने किसी को कहा कि भाई साहब जाते समय या रसीद कटा के जाना? नहीं कहा। हमने क्या सीख रखा है? मैं देने वाली आत्मा बनूं, लेने की अपेक्षा न रखूं। जिसको देना है देवे, नहीं देना वो हमें लाभ दे करके जाए। जिसको फ्री खाना है वो फ्री खा के जाए, और जिसको और 10 लोगों को खिलाना है वो और उतना डबल दे करके जाए, ताकि तेरी तरफ से और 4 लोगों को मिल जाए। और नहीं देकर जाना चाहते हैं तो तीजे 3 बार थैंक यू कि तूने अपनी साधना का हमें लाभ दिया। तो मैं कौन सी आत्मा बनूं? मैं देने वाली आत्मा बनूं। मैं खाने वाली आत्मा नहीं बनूं, मैं खिलाने वाली आत्मा बनूं। तो मैं देने वाली आत्मा बनूं, लेने की अपेक्षा वापस न रखूं। अब मैं बात तो अपनी पूरी कर रहा हूं। एक बहुत अच्छी प्रेरणादायी घटना जो मुझे याद आ रही है वो ये है कि एक राजा का नियम था कि वो रोजाना सुबह अपने यहां आने वाले याचकों को दान करता था, डोनेशन करता था।
और रविवार को तो कोई टाइम की लिमिट नहीं रहती थी, वो दिन भर ही अपनी ओर से समर्पण करता था। एक दिन उसने देखा रविवार को कि सुबह सुबह एक संत चला आया है उनके यहां पर। राजा ने खिड़की में से देखा, ओ आज सुबह सुबह एक संत चला आया, क्या बात है, इतनी गरीबी आ गई क्या दुनिया में? पर ठीक है, आया है, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, आज सबसे पहले संत को कुछ दान करूंगा, कुछ समर्पण करूंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी मुझे। पर जब 8 बजे वो दान देने के लिए पहुंचा तो पहुंचते देखता है कि वो संत तो सबसे पीछे खड़ा है, उससे आगे 30 लोग खड़े हैं। बोले उनकी मर्जी भाई, संत महाराज की मर्जी, वो आगे नहीं आया तो अब वो सबको दान देता जा रहा राजा। 8 बजे शुरू किया, लोग आते जा रहे हैं और वो संत क्या करता है, लोग आते हैं, वो जहाँ खड़ा होता है वो उससे और पीछे चला जाता है, और लोग आते हैं वो और पीछे चला जाता है, और यूं करते करते सांझ को 5 बजे करीब सबको दान दे दिया गया। अंतिम बारी आई उस संत की, क्योंकि तब तक सब लोग जा चुके थे। जब राजा ने उससे पूछा कि भाई एक बात समझ में नहीं आई, तुम आए तो सुबह 6 बजे थे और लेने का नंबर तुम्हारा, तुम सबसे लास्ट में ले रहे हो, आखिर इसका रीजन क्या है? बोले महाराज मैंने आपको देते हुए देखा तो मेरे भी मन में आ गया, जब राजा कुछ दे सकता है तो ये महाराज किसी को कुछ क्यों नहीं दे सकता? जब ये राजा किसी को कुछ दे सकता है तो ये महाराज किसी को कुछ क्यों नहीं दे सकता? बोले तूने क्या दिया महाराज? बोले मैं भी दे रहा था। बोले दे तो मैं रहा था लगातार दिन भर से, तुम क्या दे रहे थे महाराज? बोले मैं मेरी बारी दे रहा था महाराज। क्या दे रहा था? बोले मैं मेरी बारी दे रहा था। बोले मतलब? बोले आप भी दे रहे थे, मैं भी दे रहा था, आप धन देने का मजा ले रहे थे, मैं मेरी बारी देने का मजा ले रहा था। मैं दिन भर लोगों को आगे बढ़ाता जा रहा था और मैं पीछे होता जा रहा था। मैं दुनिया को सबको अपनी बारी 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 देता जा रहा था। राजा ने आज समझ लिया कि बिना कुछ दिए भी देने वाली आत्मा बना जा सकता है, और ये चौथा संकल्प, मैं देने वाली आत्मा बनूं, लेने की अपेक्षा न रखूं। ये 4 संकल्प अपने दिलो दिमाग में उतारें, ज़हन में उतारें, डायरी में नोट करें, घर में जाकर के बड़े बड़े अक्षरों में अपने इन 4 में से 4 में से 3 में से 2 या 1, जो आप अपने जीवन में जी सकते हैं, उन 4 संकल्पों को बड़े बड़े अक्षरों में घर में ले जाकर लिख दें, ऑफिस में लिख दें, सार्वजनिक स्थान पर लिख दें, मेरा संकल्प। बस नीचे नाम मत लिखिएगा, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति भी उसे पढ़ करके वो संकल्प अपने जीवन के साथ ले सके या जोड़ सके। और नाम जोड़ना ही हो तो जोड़ देना अपना नाम, अपने इसमें कहाँ तकलीफ है, और वो है मेरा संकल्प। सब बोलीजिए नंबर 1, हाथ जोड़िए, अब बोलिए नंबर 1, पहला संकल्प। अब वापस सुधार कर बोलिए, मेरा पहला संकल्प, मैं शांत रहूंगा, अशांति का निमित्त नहीं बनूंगा। दूसरा संकल्प, मैं मधुर रहूंगा, कड़वे वचन नहीं बोलूंगा। तीसरा संकल्प, मैं खुश रहूंगा, किसी को दुखी नहीं करूंगा। चौथा संकल्प, मैं देने वाली आत्मा बनूंगा, लेने की अपेक्षा नहीं रखूंगा। श्री प्रभु शरण।